रति मेघमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। अपने देहेंद्रियाज को तो ब्रह्मा जी ने भगवद अर्पित कर ही दिया, अपने अंतःकरण को भी भगवान के अर्पित कर दिया। और अंतःकरण जब भगवद अर्पित हो गया तो इंद्रियां वो विषय को ग्रहण ही नहीं करेंगी, इंद्रियों के विषय स्वयं भगवान बन जाएंगे। और सच्ची बात तो महाराज जी ये है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान बनने के लिए ही तो अवतार लेते हैं, नहीं तो अवतार लेने की जरूरत क्या है। वो अपनी त्रिपाद विभूति में विराजमान है, उनको यहाँ आने की आवश्यकता क्या है, सारे कार्य उनके संकल्प से हो जाएंगे। ये प्राकृत देहेंद्रियादि भी इनका विषय भगवान बन सकें, इसके लिए भगवान आते हैं। केवल हम पामर विषयी जीवों के ऊपर अनुग्रह करके नहीं आते महाराज जी, बड़े बड़े परमहंसों पर, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं पर कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। देहेंद्रियादि की सार्थकता प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श के उपभोग में नहीं है, ये बात सत्य है। प्राकृत में नहीं है, लौकिक में नहीं है, पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगतिक गति होने से हम लोग मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देह मिला, इंद्रियां मिली तो उनके भोग्य पदार्थ भी हमको मिले। पर जो शुकदेव जी की कोटि के महात्मा हैं, जो सनकादिकों की कोटि के महात्मा हैं, उन महात्माओं को देहादि के प्राप्त होने का क्या फल मिला, क्योंकि उनकी इंद्रियां लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर तो उनकी वृत्ति ही नहीं है। तो उनको इंद्रियां प्राप्त होना तो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया। न उनका मन प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श में जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न चित्त जाएगा, न उनकी आंख नाक कान कुछ नहीं उनका जाने वाला है। तब उन अमलात्मा बिमलात्मा आत्माराम परम निष्काम पूर्ण काम महात्माओं का तो देह धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उन महात्माओं का देह धारण करना भी सफल हो, इसके लिए भगवान ने मंगलमय अवतार लिया। भक्ति काल में हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रकट होकर के समाज के सभी वर्गों को अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति का उपदेश किया। और उस भयंकर संक्रमण काल में जब देश बहुत संकट में था और उस काल में भी असंख्यों जीव भगवत चरणाश्रय प्राप्त करके धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसलिए सबसे पहली बात तो अपने मन में यह पक्की कर लेनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं।